नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है नेशनल बुलेटिन्स का और बढ़ेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार से लगातार 3 दिनों तक प्रदेश की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए पहले दौरे के प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। एक दिन में 3 सीटों पर चुनावी सभा और रोड शो करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसकी शुरुआत वो पश्चिमी यूपी से करेंगे। सीएम योगी पहले दिन गाजियाबाद, मीरापुर और कुंदरकी में चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं और आपको बता दें कि उपचुनाव की घोषणा होने से पहले ही मुख्यमंत्री सभी 9 सीटों पर गैर चुनावी सभाएं कर चुके हैं। इसके अलावा वो रोजगार मेले के जरिए युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटकर भी माहौल को गरमाने का काम कर चुके हैं। एक तरह से चुनाव की घोषणा के बाद अब मुख्यमंत्री की पहले दौर का चुनावी कार्यक्रम तय किए गए हैं। मुंबादेवी विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना और महायुति की आधिकारिक उम्मीदवार सायना एनसी के पक्ष में शिवसेना शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे ने शुक्रवार को मुंबई में सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर शिवसेना के स्टार प्रचारक और मशहूर अभिनेता गोविंदा के साथ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्रीकांत शिंदे ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने जिन जिन राज्यों में आश्वासन दिया था, एक भी आश्वासन उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने एक भी वादे को पूरा नहीं किया। लोकसभा चुनाव में भी लोगों को झूठा आश्वासन दिया था। वो दोबारा से विधानसभा चुनाव के समय भी ऐसा ही कर रहे हैं। और बढ़ेंगे इसी के साथ ही अगली खबर की ओर। लखनऊ के गोमती नगर रिवर फ्रंट पार्क में 9 नवंबर से 17 नवंबर तक पुस्तक महोत्सव का आयोजन होगा। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की ओर से होने वाले पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज किया है। महोत्सव में कला, साहित्य और फिल्मों का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। इस वर्ष 50 से ज्यादा प्रख्यात लेखक गोमती पुस्तक महोत्सव में साहित्यिक चर्चाओं का हिस्सा होंगे। लेखकगंज में आयोजित होने वाले इन साहित्यिक कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को लेखकों, साहित्यकारों, फिल्मकारों और गायकों आदि विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात व्यक्तियों से मिलने और उनके संवाद करने का अवसर मिलेगा। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कहा कि हमारे समाज के बच्चों, किशोरों, युवाओं और बुजुर्गों सभी आयु वर्ग के लिए पुस्तकों का अवूप महत्व है। पुस्तक महोत्सव के माध्यम से बच्चे खेल में सीखने की कोशिश करते हैं, युवा अपनी जिज्ञासाओं का समाधान तलाशने का प्रयास करते हैं। वही देश के अलग अलग क्षेत्रों से प्रख्यात लेखक इस महोत्सव में चर्चाएं, विचार विमर्श करेंगे। बता दें आपको कि पुस्तक महोत्सव में सभी का प्रवेश निःशुल्क है। पाठकों के लिए गोमती रिवर फ्रंट का हर कोना किताबों से सजा मिलेगा। इस अवसर पर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग ने सीएम हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग ने सुनील श्रीवास्तव, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़े कुल 16-17 जगहों पर छापेमारी की। आपको बता दें कि रांची में 7 और जमशेदपुर में 9 जगहों पर छापेमारी चल रही है। इसमें जमशेदपुर के अंजानिया इस्पात समेत अन्य ठिकाने भी शामिल है। वही छापेमारी को कारण टैक्स में गड़बड़ी बताया जा रहा है। आईटी को जानकारी मिली थी कि सुनील श्रीवास्तव ने टैक्स में कुछ गड़बड़ी की है। इसके बाद विभाग ने ये कार्रवाई की है। बताते चले कि इससे पहले भी 26 अक्टूबर को आयकर विभाग ने विधानसभा चुनाव के दौरान धन के लेन देन की सूचना के आधार पर रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और कोलकाता में छापेमारी की गई थी। इस दौरान आयकर विभाग ने हवाला कारोबारियों के ठिकानों से 150 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति और निवेश से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए थे। मंत्री मिथिलेश ठाकुर और उनके संबंधियों के घर ईडी की छापेमारी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कहा था कि ये अप्रत्याशित नहीं है, ये कार्रवाई हमारे विपक्ष के इशारे पर की गई है।
राज्य